फिर से एक बार और मैं भाई मनोज आपके बीच के अंदर और आपको प्रेरित करने आया हूँ। और आज हमारा विषय है कि विश्वास करने वालों के साथ सब कुछ हो सकता है। सोचने वाली बात है कि क्या विश्वास के द्वारा हर एक आदमी बढ़ सकता है? हाँ, हर एक बात नहीं, विश्वास के द्वारा बढ़ सकता है यदि उसका विश्वास मजबूत हो, यदि उसको पता हो कि मेरे पास एक ऐसा विश्वास है जिसके द्वारा मैं बढ़ सकता हूँ और मैं अपनी मंजिलों को हासिल कर सकता हूँ, वो मंजिलें जिसे मैंने आज तक नहीं पाया। उस मंजिलों को विश्वास ही प्रकट करता है। अनदेखी वस्तु का प्रमाण है विश्वास, जिसे हमने नहीं देखा, और वो विश्वास हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मैं आज बताने जा रहा हूं एक कछुए की हिस्ट्री। और उस कछुए के पास में बिल्कुल विश्वास बहुत कमजोर था। आज बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें जिनका विश्वास कमजोर होता है, और विश्वास कमजोर होने के कारण से कभी उनमें डर, तो कभी वो सोचते हैं कि हम परेशानी और समस्याओं से निकल नहीं पाएंगे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक समय की बात है और समुद्र के किनारे रेत ही रेत था, और उस समुद्र में से कुछ कछुए बाहर आते, और कछुए बाहर आकर रेत में अपना घर बनाते हैं और उस रेत में अंडे देते हैं। थोड़े समय बाद बहुत सारे लोग और बहुत सारे कछुए वहाँ पर घर बनाते हैं, मगर एक कछुआ पेड़ के पास भी अपना घर बनाता है और वो भी अंडे देता है, और कछुए भी अंडे देते हैं, और सबने अंडे दिए। और थोड़े समय बाद उस अंडे में से बच्चों का निकलना हुआ, और जो बच्चों का निकलना हुआ तो बच्चे सब के सब दौड़ने और भागने लगे, और वो सब के सब समुद्र की तरफ जाने लगे। मगर वो जा रहे थे, उन्हें नहीं मालूम था, और उन्हें नहीं मालूम था, मगर वे बढ़ते जा रहे थे समुद्र की तरफ। मगर कुछ पक्षी उनकी ओर निशाना लगाए हुए थे कि कब ये समुद्र की ओर जाएं और हम इन पर हमला करें। नन्हे नन्हे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कछुए के जाने लगे, और एक पक्षी आया और वो बड़ी तेजी से और उसकी तरफ बढ़ा, और उसने एक कछुए के बच्चे को उठा लिया। इस दृश्य को एक छोटा सा कछुए का बच्चा एक पेड़ के नीचे देख रहा था कि पक्षी एक छोटे से बच्चे को कछुए के उठा ले गया। वो डर गया और वो घबरा गया, और इस बात को सोचकर वो सोचने लगा कि यदि मैं भी जाऊंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा और मुझे भी पक्षी ले जाएगा। कभी कभी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम सोचते हैं कि मैं बढ़ूंगा और कोई मुझे रोक देगा, मैं बढ़ूंगा और मेरे सारे रास्तों को ख़त्म कर देगा। मगर इस बात को सोचते सोचते वे कछुए का बच्चा एक ही जगह पे अपना जीवन बिताने लगा। ऐसे हमारे भाइयों, दोस्तों, हम अपने जीवन को भी एक ही जगह बैठकर बिताना शुरू कर देते हैं। मगर मैं आपको फिर से प्रेरित करता हूँ कि लक्ष्य आपका इंतज़ार कर रहा है, एक खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। सोचिएगा, उस कछुए के बच्चे के पास
बिल्कुल थोड़ी सी दूर पर समुंदर था, जो इस छोटी सी जीवन की जगह एक बहुत बड़ी खुशियों का जीवन था, एक बहुत बड़ा समुंदर, बहुत बड़ी खुशियाँ, मगर वो एक छोटी सी जीवन के अंदर बिता रहा था, क्योंकि वो उस थोड़ी सी जगह को पार नहीं करना चाहता था। मगर मेरे दोस्तों, आज हम लोग भी सोचते हैं हमारी खुशियों के फासलों में बस थोड़ा सा ही अंतर होता है। हमारी बहुत बड़ी खुशी की ज़िंदगी हमारा इंतज़ार कर रही होती है, मगर हम कदम नहीं बढ़ाते क्योंकि हमें डर लगता है, क्योंकि हमें डर लगता है, क्योंकि हमें भी डर लगता है। मगर मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, एक आया और एक बड़ा कछुआ आकर के उससे कहने लगा, ए दोस्त, क्या तुझे समुद्र की दुनिया नहीं देखी? कहता है, नहीं, मैं वहां तक नहीं जा पाया क्योंकि मुझे वहां जाना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रहा। कहता, थोड़ी सी दूर पर तो है समुंदर और छोटा सा रास्ता है, इस फासले को क्यों नहीं मिटा देता? देख समुंदर का आनंद। वो कहने लगा, मैं नहीं जाऊंगा। कहता, क्यों? ऐसी क्या रुकावट है, क्या परेशानी है, क्या समस्या है जिसके कारण तुम एक अच्छी जिंदगी और एक अच्छा आनंद नहीं ले पा रहे? आज मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग अच्छी ज़िंदगी, अच्छे आनंद को नहीं ले पाते, मगर एक ही चीज़ होती है और वो होती है हमारी रुकावट, हमारा डर। और कहने लगा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे डर लगता है। एक बार मैंने छोटे में देखा था, और जैसे ही यहाँ से बहुत सारे जाने लगे तो एक बड़ा पक्षी आया और एक छोटे से कछुए को उठा कर ले गया, और उसने कहा, तुम्हें कितना समय हुआ? बोला, मुझे आज बहुत समय हो गया है बैठे बैठे देखते देखते। कहता है, क्या तुम्हें पता है, मैं तुम्हें आज एक बात बताना चाहता हूं। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी कमर पर क्या है? कहता, मुझे नहीं पता। कहता, तो सुनो ध्यान से, जो तुम्हारी कमर पर है उसी के द्वारा एक सेनापति के लिए, एक योद्धा के लिए ढाल बनाई जाती है, और उस ढाल से वो अपना बचाव करता है, और उस ढाल से तलवार के बड़े बड़े धार को भी रोक देता है, और उसी ढाल से बड़ी बड़ी तलवार भी उसका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो इस ढाल का सहारा लेता है। कहता है, जो तुम्हारे पास है वो बहुत ताकतवर है, और जिस तलवार के बारे में बताना चाहता हूं वो ऐसे ऐसे पक्षियों के ऊपर टच होते के साथ में पक्षियों की गर्दन कट जाती है। पक्षियों के फर में मार दे तो फर हट जाता है, मगर वो तलवार भी कुछ नहीं कर सकती। वो कहने लगा, मैं कैसे मानूं, मैं कैसे विश्वास करूं? और वो कछुए के पास, और उसने कछुए की तरफ देखा, और कछुए ने उसकी तरफ देखा, और उसने कहा, वो! और कछुआ डर कर, और उसने अपनी गर्दन अंदर कर ली और चारों हाथ अंदर कर लिए। उसने कहा, तूने ऐसा क्यों किया? वो कहने लगा, क्योंकि मुझे इसके अंदर सुरक्षा महसूस होती है। सच में मेरे दोस्तों, एक कछुए को अपने अंदर ही सुरक्षा महसूस होती है। उसने जान लिया कि मुझे अंदर सुरक्षा महसूस होती है। आज मैं बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, आप अपने अंदर सुरक्षा महसूस करो। कछुए को मालूम हुआ, उसने कहा, सुन, जब ये तेरी सुरक्षा करता है, तू खुद स्वयं अपने आप सुरक्षा कर सकता है, तो फिर तुझे डर किस बात का? तू जा, निकल और कदम बढ़ा, क्योंकि तेरा इंतजार समुंदर कर रहा है। एक बहुत बड़ी दुनिया, एक बहुत बड़ा समुंदर, जिसके अंदर आनंद ही आनंद, खुशियां ही खुशियां हैं। जो बहुत, तो एक जगह है, तूने थोड़ी सी जगह देखी है, देख, बहुत बड़ा है वो, बहुत बड़ा, और वो सब कुछ तुझे देना चाहता है। उसमें जो कुछ है वो सब तेरा है।
उसमें जो भी है वो सब तेरे लिए है, उसकी खुशियां तेरे लिए है, उसमें टहरी मार, उसमें आनंद कर, उसमें सब कुछ तेरा है। और कछुआ सोचने लगा, सच में क्या मैं वहां तक जा पाऊंगा? उसने कहा थोड़ा सा ही सफर है। आज मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, आपके लिए भी थोड़ा सा सफर है। अगर आप विश्वास को अपने अंदर टूट कर ले, मजबूत कर ले और विश्वास में बढ़ें और एक कदम कछुए की तरह आगे बढ़ाएं, आप जीतेंगे। आप एक नई दुनिया के अंदर, आप एक नई आशीषों के अंदर, आप एक नई खुशी के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि आप बढ़ सकते हैं मगर आप कमज़ोर हो चुके हैं। मगर आपको अपने अंदर ही सुरक्षा मिलेगी, आपको अपने अंदर ही शक्ति मिलेगी, आपको अपने अंदर ही सब कुछ मिलेगा। आपको अपने अंदर एक नई जगह बढ़ने के लिए, एक नई आशीषों को पाने के लिए, एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए आपको पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा। कछुए ने कदम बढ़ाया और डरते डरते आगे चला और थोड़ा और आगे चला। और जैसे ही वो आगे बढ़ा तो उसने देखा कि सामने से एक बड़ा पक्षी आ रहा है और वो डरने लगा। और जैसे ही उस बड़े पक्षी ने उस पर झपटा, कछुए ने अपने दोनों हाथ, दोनों पैर और गर्दन अंदर कर ली और वो अंदर चुपचाप बैठ गया। पक्षी आया और उसकी कमर पर पंजे मारकर, कोशिश करके, अपना सब कुछ लगा के और वो वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद कछुए ने अपनी गर्दन निकाली और देखा कि मैं आज खुले में हूं और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। आज मैं खुले में हूं। और वो बढ़ने लगा और वो बढ़ते बढ़ते एक नई जिंदगी, एक नए जीवन और एक नई खुशी की ओर बढ़ गया। और वह जैसे ही समुद्र के अंदर गया, उसने देखा सच में अगर आज मैं नहीं बढ़ता तो इतना बड़ा समुद्र मैं नहीं पाता। कभी कभी हम कछुए के समान हो जाते हैं और हम एक छोटी सी खुशी को हम अपनी बहुत बड़ी खुशी समझते हैं। हमारे पास जो कुछ है हम उसी में संतुष्ट हैं। हाँ, हमारे पास जो है उसी में हम ठीक हैं। नहीं, हमारे लिए कुछ नया है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आज आपको प्रेरित करता हूँ कि आपको तैयार हो जाएं और आपके लिए कुछ नया है। आप तैयार हैं, आप कुछ कर सकते हैं। आपके पास है, कछुए के पास एक ढाल थी, आपके पास विश्वास है और वो विश्वास से बढ़ना ही हमारा एक कर्तव्य है। कभी कभी हम डरते हैं, हम परेशान होते हैं। कछुए को भी डर था, मगर मेरे दोस्तों आज उस डर को निकाल कर बढ़ें, क्योंकि कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है।